तो आज के इस क्लास में हम लोग बहुपद के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें इस क्वेश्चन में हम लोग को कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट क्या होता है हम लोग वो देख लेते हैं। कोफिशिएंट जिस भी वेरिएबल की बात करेगा, कोफिशिएंट क्या है? जिस भी वेरिएबल की बात करेगा उसके मल्टीप्लाई में जो भी रहेगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है एक्स क्यूब किस टर्म में है। तो यहाँ 2x² है, इससे नहीं होगा। एक्स क्यूब यहाँ पर है, इसको भी छोड़ देंगे। -5x³ है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यानी इस टर्म में आपको एक्स क्यूब है। तो जिस टर्म में एक्स क्यूब रहेगा, यानी जिस भी वेरिएबल की बात करेगा, जिस पावर की बात करेगा, वो वेरिएबल पावर जिस टर्म में रहेगा उसके मल्टीप्लाई में उसके अलावा जो भी रहेंगे वो सब क्या होंगे? कोफिशिएंट होंगे। मतलब अगर आप देखिए तो इस टर्म में क्या है? -5x³ है। तो एक्स क्यूब वाले टर्म में क्या है? -5x³ है, तो माइनस के साथ लिखेंगे, तो -5x³ है। तो यहां पर इसके एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछा, तो एक्स क्यूब को छोड़ दीजिए, बच क्या गया? -5। तो -5 इसका कोफिशिएंट हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -5। कितना हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है? तो अगले क्वेश्चन में कोफिशिएंट क्या है जरा ध्यान दीजिए। किसका कोफिशिएंट पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमें सबसे पहले इसमें ढूंढना है एक्स किस टर्म में है। तो यहां पर आप देख रहे हैं √3 है, यहां पर -2√2x है, यानी इस जगह पर -√2x है। तो यहां पर x है आपका, तो क्या हुआ? -2√2x। इसका आपसे कोफिशिएंट पूछ रहा है, किसका? x का कोफिशिएंट। तो x को छोड़ दीजिए, x को छोड़ दीजिए, जो भी उसके मल्टीप्लाई में रह गया वो सभी क्या हो जाएंगे? उसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज -2√2, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। समझ में आ रही बात? चलिए एक और क्वेश्चन इसको देखते हैं। यहां पर क्या पूछा? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² किस टर्म में है? π/3 x²। यहां पर है, किस में है? π/3 x²। इस टर्म में आपका कोफिशिएंट मिलेगा, बाकी कहीं पर भी आपका x² नहीं है। तो जहां पर नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं, उस टर्म को ही पूरा छोड़ देते हैं। तो बच क्या गया आपका? x³ किस टर्म? x² किस टर्म में है? x² का कोफिशिएंट पूछा, तो x² का टर्म पहले आप लोग के लिए लिख देते हैं। यहां दिया है π/3 x²। तो x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है, जिसका भी कोफिशिएंट पूछे उसको हम लोग छोड़ देंगे, तो उसमें जो भी मल्टीप्लाई बचेगा x² के मल्टीप्लाई में जो भी बच जाएगा वो सभी उसके क्या हो जाएंगे? कोफिशिएंट। छोड़ दिए इसको, क्या मिला? π/3। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? π/3। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? x²। तो यहाँ पर तो x² है ही नहीं। तो जब किसी टर्म में x इक्वेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में व्हाट वेरिएबल ही ना हो, तो इसका मतलब उसके मल्टीप्लाई में 0 लिखा हुआ है। क्यों? अब जरा ध्यान दीजिए, 0 × 4 सभी लोग जानते हैं, 0 × 4 क्या होगा? 0, क्योंकि 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई 0। इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई अगर हम x² लिख दें तो 0 आएगा, यानी x² का कोफिशिएंट क्या है? 0। तो हमसे यहाँ पर किसका कोफिशिएंट पूछा है? x²। यहाँ पर x² कहीं पर है? नहीं है। इसका मतलब अगर इसी क्वेश्चन में हम 0x² लिख दें तो क्या क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा? किसी भी क्वेश्चन में हम 0 जोड़ दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। चेक कर लीजिए, जैसे 4 अगर कहीं लिखा हुआ है 4 + 0 लिख दीजिए, 4 ही आना है। किसी भी नंबर में जो 3 + 4 है 7 होता है, इसमें 0 जोड़ देंगे तब भी आपका 7 आएगा। इसका मतलब अगर किसी नंबर में, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में
वह टर्म ही ना दिया हो तो इसका मतलब उसके मल्टीप्लाई में यानी उसका कोफिशिएंट क्या देगा, उसका कोफिशिएंट क्या देगा, 0 देगा। तो यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन के लिए 0। क्यों, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में यहाँ टर्म ही नहीं दिया है। और जब टर्म नहीं देगा तो सीधा सा आप याद रखिए, जिसका भी कोफिशिएंट आपका एक्सप्रेशन से पूछता अगर वो टर्म ही गायब है तो उसका कोफिशिएंट 0 आएगा। ये याद रखिए, कैसे आएगा वो हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 4 आपका दिया हुआ, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। तो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा है बाइनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। ठीक है, मोनोनोमियल मींस जिस अलजेब्रिक इक्वेशन में 1 टर्म हो मोनोनोमियल, 2 टर्म हो बाइनोमियल और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बट इसमें दो दो चीजें जोड़ दिया है, बाइनोमियल भी बताना और उसकी डिग्री क्या हो 27 है। तो एग्जांपल हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27 क्या हो जाएगा, बाइनोमियल यानी 2 टर्म लेने हैं तो कोई भी 2 टर्म लिख सकते हैं, बट डिग्री 27 का मतलब होता है उसका मैक्सिमम डिग्री 27 हो, लेस कुछ भी हो। 2 टर्म है तो एक 27 होगा, दूसरा उससे कम भी होगा। अब कम होगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 5x पावर 27 प्लस 3x। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बस आपको ध्यान क्या देना है कि 2 टर्म चाहिए और एक पर डिग्री 27, क्योंकि डिग्री क्या दिया 27, और डिग्री क्या कहलाती है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है। तो यहां पर 27 है, यहां पर 1 है, तो ये क्या हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन, और इसका बाइनोमियल है, 2 टर्म है और डिग्री क्या है 27 है। अगर हम यहां पर 5 भी कर दें, डिग्री 5 भी कर दें, तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है, यानी कुछ भी रखिए, छोटा वाला कुछ भी रखिए, कोफिशिएंट कुछ भी रखिए, 3x27 लिख दीजिए माइनस 8x पर पावर 9 लिख दीजिए, तब भी आपका पूरा कर रहा है इस एग्जांपल को, क्योंकि डिग्री पूछा है 27, बाइनोमियल पूछा है, 2 टर्म चाहिए है। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं, इनफाइनाइट एग्जांपल हो सकते हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बुक से मिला रहे हैं तो हो सकता है बुक का आंसर मिले और हो सकता है ना भी मिले। क्यों, क्योंकि इसके इनफाइनाइट एग्जांपल है, और इस इनफाइनाइट एग्जांपल में आपने कौन सा आंसर लिखा है और बुक में क्या आंसर दिया गया है वो जरूरी नहीं है कि एक ही हो। तो जरूरी नहीं है एक ही हो, इसका मतलब ये आंसर और वो जो वो बुक में दिया वो भी सही है, बुक का आंसर और यहाँ पर आंसर भी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, केवल एग्जांपल लिखते हैं। मोनोनोमियल चाहिए और डिग्री 16 चाहिए। क्या चाहिए, मोनोनोमियल यानी एक टर्म चाहिए। कितने टर्म चाहिए, एक, और डिग्री क्या होना चाहिए मैक्सिमम 16। तो डिग्री 16 चाहिए, x पर पावर 16 लिख सकते हैं, ये एक आंसर हो गया। चलिए दूसरा आंसर लिख सकते हैं, 3x पर पावर 16 लिख सकते हैं, ये भी इसका आंसर है क्योंकि मोनोनोमियल एक टर्म है, डिग्री 16 है। तीसरा भी लिख सकते हैं, -3x पर पावर 16 लिख सकते हैं, नंबर सेम है, माइनस प्लस का डिफरेंस हो गया। चौथा आंसर लिखते हैं 7x पर पावर 16, जरूरी नहीं x ही लिखे, y का भी लिख सकते हैं, तो y का क्या हो जाएगा 5 y पर पावर 16। वेरिएबल आपका कुछ भी हो, क्योंकि आप वेरिएबल के बारे में बात नहीं किया है, डिग्री की बात कर रहा है और टर्म की बात कर रहा है। टर्म में मोनोनोमियल दिया नहीं, एक टर्म चाहिए तो कॉमा लगा के सारे एक ही टर्म है, पहला टर्म एक क्वेश्चन एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से 5 एग्जांपल हमने यहां दिया। मोनोनोमियल तो हो गया, डिग्री की बात करें डिग्री 16 डिग्री 16 डिग्री 16 सब पर पावर 16 है, यानी इसका डिग्री 16 है और मोनोनोमियल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आंसर की बात करते हैं, आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका भी आंसर बुक से नहीं मैच करेगा, पहले ही आपको बता दिए, बुक से आंसर मैच करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा, डिग्री 3 होगा, यानी 3 टर्म होंगे और डिग्री क्या होगा 3 होगा। तो चलिए
3x पर पावर 3 माइनस 5x प्लस 7, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, डिग्री 3 1 0, यानी डिग्री इसकी क्या कहलाएगी 3, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है। अगला एग्जांपल इसी में लिख लीजिए 7x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3। तो यहां पर 3 था, यहां 1 था, यहां 3 है, यहां हमने 2 लिख लिया। यहां पर एक टर्म आपका माइनस था, यहां 2 टर्म माइनस लिख लिए। तो ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि हम कितने टर्म लिखते हैं, टर्म के लिए दिया हुआ है, जैसा देगा वैसा करेंगे। वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम डिग्री है आपकी वही होनी चाहिए वेरिएबल पर जो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, बाकी कम ज्यादा कम हो सकता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर हम ज्यादा कर देंगे तो इसकी डिग्री बदल जाएगी। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं ऐसे ही हम 29y क्यूब माइनस 3y प्लस 7, ये भी आपका इसी का एग्जांपल है। ट्राइनोमियल है, एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल है, और डिग्री क्या है 3 है। डिग्री क्या है 3, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम डिग्री y पर 3 है, तो डिग्री इसकी क्या हो गई 3। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि आपको मोनोनोमियल बाइनोमियल निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या करना है, लीनियर करना है, क्वाड्रेटिक करना है और क्यूबिक बताना है। यानी आपको क्या बताना है, पावर के अकॉर्डिंग इसको बताना है कि इसमें पावर कितना है। लीनियर मींस पावर 1, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसका आंसर बड़े ही आसान है, सिंपली आप देखिए इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है 2, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक हो गया। क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, यहां पर देखेंगे इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। समझ आ रही बात, डिग्री देखना है, डिग्री के अकॉर्डिंग ही बताना है। लिनियर मींस पावर 1, क्वाड्रेटिक मींस पावर 3, क्यूबिक मींस पावर 3। लिनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2 और क्यूबिक के लिए 3, ये आप लन रख लीजिए, तो तुरंत आप मैक्सिमम डिग्री देखकर बस बताना है। यहां पर पावर 0, पावर 1, पावर 2, तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक है। यहां पर x लिख देते हैं, पावर 1 0 पावर 1, तो ये क्या हो गया पावर 1 है, यानी लिनियर है, लिनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, यहां पर भी पावर 1 है, इसका मतलब ये भी आपका लिनियर हो गया। अब यहां पर क्या है पी क्यूब, केवल पी क्यूब है और कोई टर्म भी नहीं है, तो ये क्या हो गया क्यूबिक हो गया। बस आप सिक्वेंटली जो आपको बताया जा रहा है वो रूल्स लर्न करिए। बार बार मैं रूल्स बोल रहा हूं, वो रूल्स आप लोग को ध्यान से सुनना और साथ साथ आप दोहराते चलिए, बोलते चलिए, अपने आप वो लर्न हो जाएगा। लिनियर बताने का मतलब आपको डिग्री देखना, डिग्री 1 है तो लिनियर, क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2, क्यूबिक मींस डिग्री 3। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिग्री 1 है तो लिनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, डिग्री 2 है तो क्यूबिक कहलाएगा, डिग्री 3 है तो क्यूबिक कहलाएगा। सॉरी, 1 के लिए लिनियर, 2 के लिए क्वाड्रेटिक और 3 के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है यहां तक, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।